सर्वे ने दे दी कांग्रेस को बहुत बड़ी खुशखबरी। अब केसीआर मोदी भी मुंह ताकते रह जाएंगे जब राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक और राज्य में लहराएगा कांग्रेस का परचम। सेमीफाइनल में जीतकर कांग्रेस दिखाएगी दमखम। 24 का सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव में क्या होगा, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए एक अहम राज्य से खुशखबरी आती हुई नजर आ रही है और वो राज्य है तेलंगाना। जी हां, 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जीत का एक बड़ा संकेत कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। दरअसल तेलंगाना के लिए लोक पोल का मेगा सर्वे आया है, जिसमें कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 69 से 72 सीटें मिल सकती हैं। बीआरएस को 36 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को 2 से 3 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। अन्य के खाते में अधिकतम 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा वोट शेयर की बात की जाए तो तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 43 से 46% वोट मिल सकता है। बीआरएस को 38 से 41% वोट मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 3 से 4% वोट शेयर की उम्मीद है। बीजेपी को 7 से 10% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 4 से 6% वोट शेयर रह सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले है और ये खुशी सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहने वाली नहीं है। इसका असर 24 तक होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि तेलंगाना अभी तक सत्ता की कुर्सी पर सवार रहे के चंद्रशेखर राव अपनी धुन में मस्त हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना रखी है और वो राज्य की सत्ता से हाथ धो बैठते हैं तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। ऐसे में उम्मीद ये होगी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हो ले। अगर ऐसा हुआ तो बिना किसी शक के इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि कांग्रेस जीत के बाद गठबंधन में केसीआर को एंट्री देगी या नहीं। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव में हमने इंडिया गठबंधन के साथियों अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल की तनातनी कांग्रेस के साथ देखी थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक गठबंधन का हिस्सा हैं। तो शायद राज्य की लड़ाई भुलाकर केसीआर भी कल को इंडिया गठबंधन के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ये कयास ही है। वैसे केसीआर का इंडिया गठबंधन के साथ आना एक और लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय नहीं हुई थी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 24 के लिए विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। इसी साल 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में विशाल जनसभा कर केसीआर ने संदेश देने की कोशिश की थी कि वो गैर कांग्रेसी विपक्षी धड़े को एकजुट कर 24 के लिए गठबंधन की नींव रख रहे हैं। उस वक्त केसीआर ने अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पिनाराई विजयन जैसे बड़े नेताओं को एक मंच पर ला दिया था। लेकिन बाद में यह प्रयोग कमजोर पड़ गया। फिर बाद में जब इंडिया गठबंधन बना तो खम्मम में जुड़े बड़े इंडिया का हिस्सा बन गए। केसीआर अकेले पड़ गए। कांग्रेस के लिए इसमें अच्छा यह हुआ कि केसीआर गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट करने की फिराक में थे, लेकिन ये थर्ड फ्रंट बनने से पहले ही खत्म हो गया। अब उम्मीद नजर ये आ रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ऐसे में केसीआर की कमजोरी कांग्रेस की ताकत बनकर उभरने वाली है, जो कि 24 में उसे सबसे आगे रखने में मदद करेगी। क्योंकि 5 राज्यों में जितने राज्य कांग्रेस जीतेगी उतना ही सीट बंटवारे के वक्त वो अपना पलड़ा भारी रख पाएगी। यानी ज्यादा सीटें तो ज्यादा ताकत, और अगर इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो पूरी कमान भी कांग्रेस के हाथ में। लेकिन क्या असल में ऐसा हो पाएगा? कुछ महीनों बाद ही इसका पता चल पाएगा। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।